फिर बात आती है 15 अगस्त, जुलाई निकला, जुलाई 8 को मुझे छुट्टी मिलती है। और फिर बात आती है 15 अगस्त की। 15 अगस्त हमारे घर के बिल्कुल, मेरे फ्लैट से बिल्कुल बाहर, अब तो मैंने चेंज कर लिया फ्लैट, बिल्कुल बाहर 15 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं पर्दा हटा के बाहर, वहाँ से मेरे बेड के सामने से दिख रहा है और सब कुछ चल रहा है। फिर मेरे 15 अगस्त से 2-3 दिन पहले मेरे जो है वजाइना एरिए में सुई जैसे चुभने वाली दर्द हो रही है। ये मेरी 2-3 दिन चली है ये दर्द, लेकिन मैंने बताया तक नहीं है और मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ इस दर्द को। जब मुझे ये दर्द हो रही है तो अब रुको, मैं आपको कैमरा नीचे करके दिखाती हूँ। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है जो प्रेग्नेंट लड़की है। मेरे दर्द हो रही है चुभने वाली, और जब मुझे दर्द होती है तो मैं ऐसे हाथ रख लेती हूँ, मतलब इतनी तेज़ दर्द होती है कि जैसे कोई सुई चुभ गई है। फिर ठीक हो जाता है, फिर मैं ऐसे स्ट्रेट हो जाती हूँ। फिर 10-15 या आधे घंटे या पौने घंटे बाद फिर मैं ऐसे आराम से बैठी हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ कि मेरे दर्द हो गई, हाँ, और मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ ये चीज़ अपनी, और मेरा ये चल रहा है। और मेरे हस्बैंड को मैं बता रही हूँ कि ऐसे मुझे दर्द हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि तू रेस्ट कर, तू फिर उठ के आ गई है, जा तू जाके रेस्ट कर। तो मैं फिर लेट जाती हूँ आके, फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ये कहते हैं चल हॉस्पिटल चलते हैं। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, वहाँ पे डॉक्टर सीधा मुझे एडमिट करती है। मेरा उस दिन 15 अगस्त होती है, डॉक्टर छुट्टी पे होती है, मुझे एडमिट कर लिया जाता है। और अगले दिन फिर डॉक्टर आती है सुबह, मुझे दवाइयाँ वगैरह वैसे ही चढ़ती हैं और दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो मेरी दर्द बंद नहीं हो रही है। फिर डॉक्टर आती है, डॉक्टर मेरा सुबह जाके मेरा अल्ट्रासाउंड करती है। अल्ट्रासाउंड में मुझे नहीं पता उसको क्या दिखता है, और वो मेरे हस्बैंड को आके बता देती है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कोशिश कर रही हूँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात मुझे मेरे हस्बैंड ने जब मेरे बच्चे हो गए हैं उसके बाद बताई है। वो घर आए हैं, मेरे मदर इन लॉ को बात बताई है, और ये ऑब्वियसली बंदा रोता है। और वो डॉक्टर कहती है कि अभी तो 6वां महीना चल रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चे अंदर बहुत छोटे हैं, ना मैं उनको निकाल सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मतलब मेरे अभी तक दवाइयाँ ही चढ़ रही हैं, सब कुछ यही चल रहा है, ऐसा निकल रहा है मेरा टाइम। फिर 15 अगस्त का टाइम निकलता है, 16 का निकलता है, और 16 अगस्त रात को ये भी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, मेरे साथ रह रहे हैं, और मैं इनको बोल देती हूँ कि ऐसे करो, आप घर चले जाओ रेस्ट करने के लिए रात को। और मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। और मैं क्या करती हूँ, और मेरा दिमाग देखो, मतलब मैं सच में, मतलब अब सोचती हूँ कि मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, कितनी बड़ी पागल हूँ मैं। डॉक्टर, वो जो रात की नर्स होती है, वो मुझे कहती है कि मैं व्हील चेयर लेके आती हूँ, आप उससे जाना। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं खुद चल जाऊँगी। और मैंने अपने हाथ में मेरा बैग उठाया हुआ, पर्स उठाया हुआ है, इतना भारी पर्स है वो उठाया हुआ है, बहुत सारा सामान उसमें मैंने भरा हुआ है, एक साइड पर मैंने पिल्लो उठाया हुआ है, ये सब उठाया, मैं उठ के बड़े आराम से चल के आ रही हूँ। तो दूसरी एक जो रात की ड्यूटी वाले डॉक्टर है, वो देखते हो कह रही है कि ये क्या कर रहा है पेशेंट, और उसको जैसे सबको मेरा पता ही था, है ना, कह रही ये क्या कर रही है, तो इसको व्हील चेयर क्यों नहीं दी। मैं कहा नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। तो कह रहे हस्बैंड का है। मैंने कहा उनको मैंने घर भेज दिया, मैं ठीक हूँ, अब कोई बात नहीं है। तो टाइम बीतता है, मैं अभी आके शिफ्ट ही होती हूँ, और एकदम से मैं लेटी हूँ, और एकदम से मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर से कुछ निकला, कुछ पानी निकला, कुछ निकला। मतलब मैं उस टाइम पे आपको वो चीज़ बता नहीं सकती कि मैं कितना, मेरे ऐसे, मेरे वही वाली सेम दर्द होती है, ऐसे मैं हो जाती हूँ, और मुझे लगता है कि कुछ पानी सा या कुछ ऐसे, जैसे ब्लीडिंग वाला, मैं अब वर्ड बोल रही हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो कुछ ऐसा निकला। तो मैं उसी टाइम पे बेल, वो मेरे साथ ही बेड के ऊपर लगी हुई थी, मैं बेल करती हूँ, फटाफट मैं उनको बुलाती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मेरे ऐसे ऐसे, वो जो रात की ड्यूटी वाली डॉक्टर हैं वो आती हैं, वो चेक करती हैं, ऐसा कुछ है, वो पैड लगा देती हैं मुझे। और उस टाइम मेरी वो हालात है कि ना मैं अपने, रात के 12 बजे हैं, ना मैं अपने हस्बैंड को, मतलब मुझे है कि मैं उस बेचारे को कैसे टेंशन दे के बुलाऊँ कि तू फटाफट आ जा। मैं कुछ नहीं उनको बताती। अब मुझे नहीं पता, वो हिम्मत मुझे भगवान ने दी है, पता नहीं मैं क्या सोचा, उनके लिए सोचा, अपने लिए सोचा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इनको नहीं बताया। वो डॉक्टर जो है, रात की जो है, वो मेरे मेन डॉक्टर को फ़ोन करती हैं, विनीता खर्ब को, और वो कहती है कि फ़लाना फ़लाना इंजेक्शन है, वो इसको चढ़ा दो। वो कह रहे कि मैम पक्का,
कह रही है हाँ वैसे बात नहीं बनेगी, बाकी मैं सुबह आके देखती हूँ, इस टाइम पे इसको ये इंजेक्शन चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक इतनी सी मशीन लेके आते हैं, उसमें नॉर्मल इंजेक्शन है, नॉर्मल कुछ नहीं है, जैसे सिरिंज होती है वैसे वाली सिरिंज है, लेकिन मशीन इतनी बड़ी है, उसमें वो इंजेक्शन लगा है, उसके पास से इंजेक्शन के आगे से एक पतली सी पाइप से निकल रही है, वो जो मेरा जिस पे मेरे ग्लूकोज वगैरह लगा है उसमें डाल दिया गया, और उसकी मशीन की आवाज़ है, वो चलती जा रही है, वो चलती जा रही है। सुबह रात के 12 बजे से मेरा स्टार्ट हुआ है, और सुबह फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करके इनका तो 6 बजे ही मुझे मैसेज आ जाता है कि कैसे तेरी तबीयत ठीक है। मैं कहती हूँ हाँ मेरी तबीयत ठीक है, कोई ना आप रेस्ट करो अभी, तो मैं इनको फिर भी कुछ नहीं बताती हूँ। फिर 7 बजते हैं तो ये कहते हैं कि क्या खाएगी, कुछ लेके। वैसे तो वहाँ पे सब कुछ ही आता था, कुछ चाय वाय सब कुछ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। नहीं आप आ जाओ फटाफट। मैं कहा मुझे ना अकेला सा फील हो रहा है, अब जल्दी आ जाओ। ये आते हैं और इनको मुझसे पहले इनको डॉक्टर ही बता देती है कि रात को ये सब हुआ है, और डॉक्टर इनको नीचे ही मिल जाती है। वो कहती है कि बेटा चांस बहुत कम है बेबी को बचाने के लिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। एक अल्ट्रासाउंड में इसका और कर रही हूँ, अगर तो मुझे कुछ लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसके सर्वाइकल स्टिचेस लगाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ कि बच्चे की पोजीशन क्या है और बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। तो ये भी ऐसे ही मेरे पास आते हैं और ये बेचारे मुझे क्या कहें कि तूने मुझे क्यों फ़ोन नहीं किया, क्या नहीं किया। ये कह रहे कि तू मुझे क्यों इतनी देर अकेली सहती रही है, मुझे फ़ोन तो कर लेती। मैंने कहा क्या आप कहाँ से आते। तो ये सब मेरा चलता है। डॉक्टर आती है, मेरा अल्ट्रासाउंड होता है और डॉक्टर आके मुझे ये बात बोलती है, बेटा 6वां महीना चल रहा है, अगर तूने ये बच्चे रखने हैं तो तुझे ज़मीन पे पैर नहीं रखना है। तो मैं एकदम से सुन के ऐसे हैरान हो जाती हूँ, मैम क्या हो गया। मैम कह रहे मैं तुझे पूरी बात नहीं कुछ बोल सकती, बस मैं तुझे ये कहती हूँ कि तेरा 1 महीना 1.5 महीना किसी तरीके से तू निकाल ले, लेकिन ये टाइम तुझे निकालना पड़ेगा। चाहे घर पे मेड रखो, चाहे तेरी मम्मी है, तेरी सास है, वो करें, लेकिन तुझे ज़मीन पे पैर बिल्कुल नहीं रखना है। तो मैं कहती हूँ कि मैम सुसु पॉटी ऐसे जैसे यहाँ पे चल रहा है वैसे ही होगा। मैम कहती है बिल्कुल ऐसे ही होगा, और ये तुझे किसी तरीके से अपने 8-9 महीने पूरे करने हैं, फिर मैं बच्चे निकालूंगी। अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ खड़े हैं, मैंने तुझे रेस्ट के लिए बोल दिया है, करनी है, तुझे पता है कैसे करनी है। तो फिर मैं घर आ जाती हूँ, मतलब मुझे 18 अगस्त को छुट्टी मिलती है, और मैं इसका आपको खर्चा बता रही हूँ। ये सब जो मेरा चला, जो मेरा 15 अगस्त को मैं गई हूँ, वो जो मेरा इंजेक्शन चला, वो एक इंजेक्शन जो था वो 5200 का था, और मेरे 7 इंजेक्शन ये लग चुके थे, और हॉस्पिटल का खर्चा अलग से था। और मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 दिन जो मैं रही हूँ वहाँ पे, उसका मेरा 70,000 बिल बना है। वो जो मैं उससे पहले रही थी उसका मेरा 20,000 बिल बना था। ये तो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, मतलब ये दवाइयों के इंक्लूड नहीं, ये तो सिर्फ जो मैंने 2 बार एडमिट हुई हूँ वो मेरे बिल बने थे। तो मेरे हस्बैंड भी घर आते हैं और हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, और समझ सकते हो आप यार, है ना, इतने ज़्यादा। और फिर आके मैं अपने पैरों के नीचे 2 तरीके के सरहाने रख के बस लेट जाती हूँ, और फिर मुझे सेम दर्द वैसे ही हो रही है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये भगवान, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे पास डिलीवरी के लिए पैसे हैं। समझ सकते हो ना आप, मतलब पैसे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यार एक टाइम पे ना बंदा की बस हो जाती है कि इससे आगे मैं और कुछ नहीं कर सकता। कह रहे मुझे बच्चे भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और प्लीज़ भगवान तू कुछ कर। तो उतनी देर में फिर मेरे दर्द हो रही है, तो मेरे काम करने जो आंटी आते हैं वही आ रहे हैं, तो मैं उनको कह रही हूँ कि वो बार बार आके, मतलब जब भी आते हैं दिन में 2 बार आते थे, पूछ के जाते थे कैसे हो। तो वो मुझे कहते हैं, कह रहे मैं एक बात कहूँ आपसे। तो हम तीनों बैठे हैं, तो हमने कहा हाँ जी आंटी। कह रहे ऐसे आपको पिल्लो नहीं रखने हैं, आपको जो ऊंचाई करनी है वो आपको यहाँ से जो हमारा
लोअर पार्ट है वहाँ से आपको उठाना है और सिर के नीचे तुम्हें सिरहाना नहीं रखना है। अगर रखना है तो बहुत ही पतला सा रखना है और तू अपना पूरा पिछवाड़ा उठा लेगी और ऐसे तुझे निकालना है। और मैं कह रही हूँ ऐसे, तो फिर ये कहते हैं कि यार सही तो कह रही है, वो बिल्कुल सही तो कह रही है, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट हुई हूँ तो मेरा जो हॉस्पिटल वाला जो बेड होता है वो पूरे का पूरा ही उठा दिया था, जो नीचे वाला था ना, मतलब मेरा इतना हिस्सा ऊपर था और मैं ऐसे लेटी हुई थी। कह रही वो बिल्कुल सही तो कह रही है, हमें इतनी बात नहीं समझ आ रही। तो ये बात फिर जैसे मैं 19 अगस्त से शुरू होती है और ये 1 अक्टूबर तक, मतलब 30 अक्टूबर तक चलती है। 1 अक्टूबर को सुबह तो मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ। ऐसे फिर मेरी बेड रेस्ट निकलती है, ऐसे मेरा ये वाला महीना निकलता है। ऊपर ही मैं सुसु पॉटी, खाना पीना और नहाना मेरा 3 से 4 दिन में भी बड़ी मुश्किल, हफ्ते बाद ही मैं सही बताऊँ तो मैं नहा रही हूँ। और वो भी मेरे हस्बैंड जाते हैं, मुझे पहले सारा सेटअप वहाँ पे करके आते हैं। मैं चेयर पे बैठती हूँ और चेयर के आगे भी एक स्टूल रखते हैं, उसके ऊपर मैं मतलब पूरा ऐसे बैठती हूँ, जैसे पूरी ऐसे लेग्स करके बैठती हूँ। और ये मुझे नहला रहे हैं, ये कह रहे हैं बिल्कुल भी मग्गा नहीं ऐसे उठाना, पानी का भर के कुछ नहीं कर रही हूँ। ऐसे मेरा टाइम निकला है, ये मेरी प्रेगनेंसी निकली है। और फिर बस मैं सुबह चल के गई हूँ उस दिन 1 अक्टूबर को सुबह, और उसी दिन दोपहर जो था 1:45 पे मेरा ऑपरेट कर दिया गया है। ये निकला है मेरी प्रेगनेंसी का टाइम, ठीक है। ऐसे मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी की जर्नी निकली है। दवाइयाँ वगैरह मैंने कुछ नहीं बताई, ये मैंने आपको बताया है कि मैंने टाइम कैसे निकला है, कैसे मैंने ये टाइम निकाला है अपनी उसमें तक। इसलिए मैं कहती हूँ कि बेड रेस्ट अगर आपको बोल दी है तो अगली वीडियो में बनाने वाली हूँ कि आपको बेड रेस्ट कैसे करनी है। जब आपको फुल बेड रेस्ट, डॉक्टर ने बोल दिया ना कि बेटा आपको फुल बेड रेस्ट करनी है, बहुत खतरा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आने वाली है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करनी है। रेस्ट और बेड रेस्ट में फ़र्क होता है। मैं ये चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ पाई। देखिए कुछ लड़कियां हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में आके ये चीज़ बोलती हैं कि तुम तो डरा रही हो। अभी कुछ आई हैं, नहीं पता नहीं कौन है वो। देखिए मैंने वो चीज़ ना फेस की है और मुझे लगता है कि अगर हमने IVF पे इतना पैसा लगाया है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम एक बार के त्यौहार ना मनाएं, अगर हम रेस्ट पे हों, एक बार की हम कहीं शादी पे ना जाएं, एक बार हम किसी के फंक्शन पे ना जाएं। हमें अपने बच्चे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार हमने नाच कूद के अपनी, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, ठीक है ना, हर एक की होती है यार। मुझे भी, मेरे इतनी देर बाद हुए थे, मुझे भी था कि मैंने फ़ोटो शूट करवाना है, मैंने ये करना है, लेकिन सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। हमें उस टाइम पे सिर्फ अपने आप को और अपने बेबी के बारे में सोचना है, ना कि दुनिया के बारे में सोचना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई कह रहा था कि ये तो उड़ती नहीं है, इतना भी कुछ नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे अपने आप को देखना था, मेरे हस्बैंड को देखना था जो इतने पैसे लगा रहे थे, मैं खुद जो दवाइयाँ खा रही थी, और मेरे आने वाले बच्चे वो अगर आए इस दुनिया में तो सही सलामत आए। देखिए मैं आपको सच में कहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डराती, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। डॉक्टर ने बीच में मुझे यही कहा था कि प्रिया जो 5 महीने का या 6 महीने का बच्चा अगर बच भी जाता है, 6 महीने के बच्चे को भी हम NICU में रख भी देते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई बेटा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए प्लीज़ अपने आप की रेस्ट, अगर डॉक्टर ने बोली है तो उसको रेस्ट समझो और अपनी प्रेगनेंसी को मजाक मत समझना। अगर आपने इतनी मुश्किल से अपनी प्रेगनेंसी हासिल की है तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी, ना कि आप डरे होंगे, आप मेरी बातों को समझोगे। समझती, मुझे कोई, बहुत सारी लड़कियां जो मुझे समझती ही है, मुझे बस 1-2 हैं जो कई बार आते हैं तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको अपनी बहनें समझती हूँ, इसलिए आपसे पूरा खुल के दिल की बात कर लेती हूँ। तो चलिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगी, क्योंकि इतना लंबा देखा भी नहीं जाता, ज़्यादा ही लंबी हो गई है, 26-27 मिनट की हो गई है वीडियो। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना सच में ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।